झांसी में 6 अक्टूबर 2019 को कथित पुलिस एनकाउंटर में पुष्पेंद्र यादव की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने उस वक्त दावा किया था कि रात को मोट थाने के इंस्पेक्टर धर्मेंद्र चौहान पर फायरिंग कर कार लूट कर भाग रहे पुष्पेंद्र को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। दूसरी ओर परिवार के लोगों ने आरोप लगाया था कि पुष्पेंद्र बालू खनन और उसके ट्रांसपोर्ट का काम करता था। पुलिस से रुपए के लेन देन से जुड़ा एक वीडियो पुष्पेंद्र के पास था और विवाद बढ़ने पर तत्कालीन इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस कर्मियों ने उसकी हत्या कर घटना को एनकाउंटर का रूप दे दिया था। दरअसल अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद मृतक पुष्पेंद्र के परिजनों ने न्याय की उम्मीद जताई है। मृतक पुष्पेंद्र के पिता हरिश्चंद्र यादव ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह ट्रक चलवाता था। पुलिस ने लेन देन के लिए उसे बुलाया था और विवाद होने पर उसका कत्ल कर दिया था। कोर्ट के इस आदेश के बाद हमें भरोसा है कि अब हमें न्याय मिलेगा। ये भी जानकारी हुई है कि इस मामले की जांच की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस को दी गई है। जसवंत ठाकुर, समाचार इंडिया, झांसी। कोर्ट ने तो अभी जिस सुनने में आया कि उन्होंने कहा जो पुलिसकर्मी उसमें शामिल थी उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया जाए और उसकी जो जांच होगी ऐसा पता चल रहा है कि पंजाब पुलिस को दी गई अन्य स्टेट को, जिससे बिल्कुल पूरी निष्पक्षता से जांच हो सके और कोर्ट पे हमें पूरी उम्मीद है कि आगे भी मुझे न्याय मिलेगा। अच्छा, उस तरह से क्या काम करते थे पुलिस को, ऐसी क्या बुराई थी जो मारपीट हुई, क्या घटना हुई, उसके बारे में क्या जानकारी मिली आपको? मेरा बेटा तो ऐसा कोई कार्य नहीं करता था गलत जिससे पुलिस को ऐसी कोई खुंदक हो। अब अचानक जो धंधा करता था वो ट्रक का चलाता था, 2 ट्रक थे, उन्हीं में लेन देन में कुछ गड़बड़ हो गई होगी तो उसी बातचीत के बुलाया था दरोगा जी ने। उसमें झड़प क्या हुई क्या नहीं हुई ये मुझे बता। जब जो व्यक्ति मरेगा उसने कोई बता नहीं पाया, कोई साथ में था ही नहीं, मेरे हिसाब से तो कोई नहीं था। आपको कैसे मालूम पड़ा था? मुझे तो सुबह पता चला 6 तारीख की सवेरे 7 बजे, 7 तारीख को तो गाँव वालों ने बताया कि भाई आपकी बेटी का तो ऐसा ऐसा हो गया है। थोड़ा खुसर फुसर हो रही थी तो मैंने बोला क्या बात होगी बताओ। तो बोले भाई ऐसा ऐसा हो गया है। मैंने भाई कैसे हो गया ये तो रात को अच्छा, कल शाम को अच्छे दिया से गया था। बोले तो कर दिया उन्होंने। फिर पता चला कि वो ट्रक का मामला था कुछ ऐसा। फिर और भी पता चला कि वहीं गोली शायद उन मुठे भी मारी हो। फिर उन गाड़ी का तो बहाना बनाया कि गाड़ी लेके भाग गया था जी कर गया। तो इस तरह की उन्होंने। अच्छा बाबूजी, जब इनकाउंटर हो गया, पोस्टमार्टम हुआ, उसका तमाम जद्दोजहद हुई, भीड़ काफी इकट्ठी रही, आपके यहाँ माहौल बड़ा गहमा गहमी का रहा था, तो डेड बॉडी आपके सुपुर्द हुई थी या आपने इसकी किसी और ने करी? नहीं डेड बॉडी उन्होंने नहीं दी। हम लोग इस तरफ खड़े हुए थे कि FIR दर्ज हो तभी हम डेड बॉडी लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। क्योंकि मेरा बेटा निर्दोष मरा है और मैं ऐसा कोई गलत काम नहीं करता जो मैं उसको लेकर के अपना चुपचाप रह जाऊं। मैं तो यही चाहता हूं कि मेरी डेड बॉडी तभी मिले तब मेरी FIR दर्ज हो। जब पुलिस वालों ने ADG साहब आए थे और भी थे, SP साहब थे, OP सिंह जी, बहुत काम ने, DM साहब भी थे, उनसे कहा भाई ऐसा करवा दो, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया और उल्टा मेरे बेटे को धमकी और दी कि इसको पकड़ को बंद कर दो। तो फिर हम लोग ऐसा ना हो कि इसको भी पकड़ ले जाए, हम लोग पकड़ें। इसलिए अच्छा कि हम लोग डेड बॉडी को नहीं लेंगे, अपने घर वापस आ गए थे। डेड बॉडी रोड पर रखी थी। हाँ, बहुत सारी पुलिस थी, बहुत सारे आसपास के गांव के लोग भी थे, बहुत भीड़ थी, लेकिन हम लोगों ने संयम से काम लिया कि कोई उपद्रव नहीं किया हमने और डेड बॉडी को जैसे ही देख दिया। भाई अगर FIR दर्ज नहीं हो रही मेरी तो मैं डेड बॉडी को नहीं लूँगा। डेड बॉडी पुलिस ले गई थी। पुलिस ने क्या किया ये पता भी नहीं मुझे। सुनने में आया कि उन्होंने जाके झांसी में शमशान घाट पे कहीं जलाई है। आप क्या महसूस कर रहे हैं? अब तो मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि जो उन्होंने गलत किया है, इतनी क्रूरता से जो व्यवहार किया मेरे बेटे के साथ में, उसका उन्हें आज अंजाम तक पहुँचाने के लिए आज शुरुआत हो रही है। बहुत अच्छी। ईश्वर को भी मानते, प्लस ये कोर्ट में जो हमारे बैठे हैं ईश्वर के समान, उनको भी मानता हूँ कि उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है सोच समझ करके। हमारी जो याचिकाएँ थी उसमें जो लिखा हुआ था कि ऐसा ऐसा है, तो उन्हें उसको पढ़ा होगा, लिखा होगा, देखा होगा, उसके बाद उन्होंने फैसला किया है। जाँच तो ऐसा सुनने में आया कि पंजाब पुलिस की सुन रही और मठ में दायर हुआ, मठ में जहाँ से ये केस शुरू हुआ था वहीं का दरोगा था जी धर्मेंद्र चौहान, वहीं होगा जी। और आगे पता चलेगा कल या परसों जो भी है, हमारे पास आदेश आ जाएगा तो हमको लेके जाएंगे, हम लिखवाएंगे, हमारा वकील साहब भी आएगा उसमें शामिल।